जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये सोने से क्या क्या हानि है, उस वीडियो का भाग 2 है ये। उसमें पूरा हानि नहीं बता सके। अब इसमें केवल सोने से अधिक हानि के विषय में ही हमें बताना है। देखिए, सो जाने के ऊपर श्वास का गति अधिक तेज होता है। देखो, श्वास की गति के ऊपर ही जीवन है, आयु है। जितना श्वास कम चलेगा उतना ही आपकी आयु लंबी होगी। देखिए, श्वास के ऊपर ही जीवन है। श्वास नहीं है तो जीवन नहीं है। ऐसे हम लोग जब बैठे हैं तो श्वास का गति 12 अंगुल है। यानी श्वास लेकर के आप जब छोड़ते हैं तो उसका ऐसे आकर के 4 4 8 4 12 अंगुल के बाद उसका गति खत्म हो जाता है। 12 अंगुल के आगे उसकी गति नहीं है, वहाँ तक वो धक्का मारेगा। अब जितने आप अधिक मेहनत करेंगे, श्वास का गति तेज हो जाएगा। केवल एक ये बताया गया कि 12 अंगुल में वही स्थिति एक कम का है। जब आप पानी पीते हैं तो पानी पीते समय में श्वास का गति 11 अंगुल का होता है। चलते समय में 18, कार्य करते समय में 18, स्त्री गमन में 65, सोने में 100, सो जाने पर 100 अंगुल हो जाता है। तो जितना ही इसका गति बढ़ता जाएगा उतना ही शरीर का आपके आयु कम होगा, जीवन कम होगा। इसलिए बताया है स्वर वैज्ञानिकों ने। ये स्वर विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं वो बताए हैं कि जितना अधिक से अधिक कोशिश करें, कम चले। इसीलिए बताया जाता है कि आप कम सोएं। यानी इसके मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल कम। 6 घंटा तो सोना ही चाहिए हर मनुष्य को। कारण कि अगर 6 घंटा नहीं सोएंगे, शरीर में गर्मी बढ़ेगी। गर्मी के कारण नाना प्रकार की बीमारियां होगी। यही कारण है खास करके अधिक न सोने का। देखो, सोने से ज़्यादा हानि होता है शरीर का, आयु कम होता है, शरीर के सभी तंत्र आपके कमज़ोर पड़ते हैं। इसलिए अधिक सोने को परहेज किया गया है, बताया गया है। लेकिन आज हमारे समाज में स्वर का ज्ञान नहीं है। लोग होड़ लगाए हुए हैं कि अधिक से अधिक सो। अरे 6 से 7 घंटा सो जाओ, ठीक है। 6 घंटा में ही जो है आपका नींद पूरा हो जाता है वास्तव में। और शरीर ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं, तो भले आलस करो, सो जाओ, बात अलग है। लेकिन जहाँ तक कोशिश रखो शरीर हमारा स्वस्थ रहे, हम कम सोए। जितना कम सोओगे आयु लंबी होगी। ताकि देखो, उसमें ये है कि 100 अंगुल आपका गति हो जाएगा। इसीलिए स्त्री गमन को भी कम बताया गया है कि बहुत कम करना चाहिए। कारण कि उसमें 65 अंगुल गति होता है। ये सब बात जो जानते हैं शरीर के बारे में, वो लोग आज जो है जो कहते हो ना कि फलाने का 100 वर्ष हो गया, 125 वर्ष आयु हो गया, यही कारण है। वो लोग नियम से अपने जीवन को जिए, खान पान पर भी ध्यान रखें, पानी पीने पर ध्यान रखें, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस मौसम में क्या खाना है, ये सारी बातों का ध्यान रखें। पहले तो मान लो कि वायुमंडल भी शुद्ध था, सब कुछ खाद्य पदार्थ भी शुद्ध था, ये सारी बातें हैं। लेकिन जिसमें एक सबसे बड़ा हानिकारक है क्या, ये सोना भी बहुत बड़ा हानिकारक है। इसमें सबसे बड़ा हानिकारक, इससे शरीर के लिए, आयु के लिए कोई बड़ा हानिकारक नहीं है। देखो,
आज बीमारियां हो रही हैं। खाद्य पदार्थों ये क्या है, खाद, यूरिया खाद जो पड़ रहा है, रासायनिक खाद, रासायनिक खादों के कारण ये उसमें अनाज के अंदर ये उस सभी का जहर मिलावट हो रहा है। जहरीली दवाइयाँ जो डाली जा रही है, इससे भी जो है अनाजों में ये जहर मिल रहा है, इससे बीमारियां बनती है। बीमारियों का कई कारण है, हमारा वायुमंडल भी शुद्ध नहीं रह गया। ये तो बात है ही आयु को कम करने वाला, लेकिन एक उसमें का ये बहुत बड़ा भाग है। जिसको मान लो सब कुछ खाने पीने को शुद्ध मिले, लेकिन सो करके अपने आयु को खो दे तो वो फिर क्या बचेगा, बचेगा कुछ नहीं। इसलिए सोने के बारे में बताया गया है, कम सोना चाहिए, और इसका सबसे बड़ा यही कारण रहा है। देखो, सोने के विषय में कई जो है पुस्तकों में इसमें बताया गया है कि 6 घंटा सोना चाहिए, 6 से 7 घंटा सोना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा से 7 घंटा तक। अब कोई आए तो 12 घंटा, 10 घंटा और 14 घंटा तक लोग सोने की आदत बना रहे हैं, 16 घंटा तक सोते हैं, तो इससे शरीर का आपका क्षति होता है। इसलिए आप लोग इससे सोने से इतना बचो। और ये सब मिलेगा कहाँ? स्वर विज्ञान के पुस्तक पढ़ोगे तब। तत्वदर्शी संतों ने इसको जो है कि स्वर वैज्ञानिक, इस तत्वदर्शी संत जो स्वर विज्ञान को जानते थे, वो लोग इसके बारे में संशोधन करके माप तोल करके खुलासा किया है। ये सब सारी बातें मिलती है स्वर सिद्धि पुस्तक में, स्वर विज्ञान के पुस्तक में। ये स्वर विज्ञान का स्वर तो कई प्रकार का तंत्र, ये भी बता दूं, इंगला पिंगला सुषुम्ना, इस नाड़ी के विषय में बता रहा हूँ। ये स्वर के विषय में, स्वर तो कई है, पढ़ाई लिखाई में जो अक्षर है स्वर और व्यंजन वो है ही, और संगीत स्वर है, लेकिन उसका हम चर्चा नहीं करते। चर्चा करते ये जो आपके नासिका के द्वारा श्वास आ रहा है, जा रहा है, इस स्वर विज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये स्वर विज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं, संशोधन करके इस पर उन लोगों ने लिखा है। ये बात आपको शिव सूर्योदय पुस्तक में भी मिलेगा। स्वर सिद्धि, स्वर विज्ञान के जो भी पुस्तक हैं उसमें सारी बातें मिलेगी। उसको आप लोग ले करके देखो, जानो। और इस स्वर का महिमा अपार है। इस स्वर के बारे में जब ज्ञान कर लोगे तो आपका आयु ही लंबी नहीं होगी। इस स्वर में अपार शक्ति है, इससे जो चाहो वो कर सकते हो। इसी स्वर के अंदर उस परमात्मा का नाम है। इसीलिए कहा गया है कि तुम एक अगोचर हो सबके प्राणपति। तो प्राण कहा गया किसको? ये आप श्वास ले रहे हैं, इसका दो भाग है, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। श्वास लेने की क्रिया का नाम है प्राण, और श्वास लेकर के छोड़ने का क्रिया का नाम है अपान। दो क्रियाएं हैं, आप लोग के सबके सामने है। तो इस में अपार शक्ति है, वह प्राणपति परमात्मा भी इसी में विराजमान है। इसीलिए कहा गया है कि तुम एक अगोचर हो सबके प्राणपति, और किसी विधि मिलूं दयामय कुमति। तो वो दयामय से कहता है कि मेरा मति शुद्ध नहीं है, मेरा कुमति है, मैं किस विधि मिलूं। तो इसमें मिलन कराने वाले तत्वदर्शी संत जो स्वर विज्ञान के वैज्ञानिक हैं, वो जो है बताते हैं। तो देखो, इसी स्वर का ज्ञान हनुमान जी को था। इसी स्वर से वो शरीर को जो है कि लंबा कर लेते थे, और इसी शरीर से इसी शरीर को छोटा कर लेते थे। जितना मर्जी हो उतना विशाल बना लेते थे। इसी स्वर का ज्ञान था विश्वामित्र जी को, तो तीसरा लोक ही बनाने जा रहे थे। इस धरती से भी एक अलग लोक ही बनाने की उनकी तैयारी थी। कुछ काम भी कर लिया था, लेकिन ये कहानी याद नहीं है, किसी ने मना कर दिया, रोका, तब जाकर के वो मान गए, रचना नहीं कर सके। तो देखो, इस शरीर से आप चाहो जो कुछ निर्माण करना चाहोगे निर्माण कर सकते हो, अपने आयु को लंबा कर सकते हो, और आप दूरगामी बन सकते हो। इस ईश्वर के ज्ञान से आप इतनी आपकी शरीर की सूक्ष्म हो जाएगा, जितना मर्जी उतना सूक्ष्म बना लो। उसके बाद आपको किसी ये यान का ज़रूरत नहीं है, और आप अंतरिक्ष में चाहे जहाँ भ्रमण कर सकते हो। स्वर वैज्ञानिकों का ये बात कहना है। हमें तो इतना ही
जानकारी है, ये ज़्यादा अनुभव नहीं सौर विज्ञान के विषय में, लेकिन लेखों के आधार पर, सौर विज्ञान के वैज्ञानिकों के बताए आधार पर हमको इतना मालूम है। इसी सौर के पर विजय प्राप्त कर लेने से जब सिद्धि कर लोगे तो आप इतना सूक्ष्म बना सकते हो शरीर कि आप पल भर में चाहो तो लाखों योजन चले जाओगे दूर। तो इसी आप लोग जानते सुने होंगे कथा कहानियों में कि ये राक्षस ऐसे थे कि कहाँ से कहाँ चले जाते थे, देवता भी कहाँ से कहाँ चले जाते थे अदृश्य हो करके। तो इसमें वही शक्ति है कि बिल्कुल सूक्ष्म रूप बना लो ताकि अदृश्य हो जाओगे, और इतना विशाल रूप बना लो। आप लोगों ने देखा होगा जैसे फिल्मों में ये रामायण इत्यादि में कि एक से एक राक्षस हैं जो कि अपने शरीर को विशाल बना लेते। हनुमान जी को अपने लोगों ने देखा होगा, शरीर को विशाल बना लिए और छोटा बना लिए। तो लोग अचंभा मानते हैं, अचंभा नहीं है, ये बात सत्य है, लेकिन इस पर विजय प्राप्त करने की ज़रूरत है। अब इसमें विजय प्राप्त करने की बात बता दूं, ये प्राणायाम के द्वारा विजय प्राप्त होता है। तो प्राणायाम के बारे में थोड़ा चर्चा हो जाए। आप लोग 8 प्रकार के प्राणायाम के बारे में जानते हैं। जैसे आज रामदेव जी वो प्राणायामों के विषय में ज़्यादा बताते हैं। कपालभाति है, भस्त्रिका है, लेकिन ये रोग निवारण के लिए है। इस प्राणायाम से आप श्वासों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो, प्राणवायु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर माता देहूति को समझाते हुए कपिलदेव जी महाराज ने कहा है, ए माता जी, पहले आसन करो, आसन पर विजय प्राप्त करो, उसके बाद प्राणायाम करो, और प्राणायाम करके प्राणवायु पर विजय प्राप्त करो। उसके बाद आगे का तो क्रिया बहुत से है, लेकिन कहने का मतलब कि देखो इन प्राणायामों से आप श्वास पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। कारण क्या है? इन प्राणायामों में 3 भाग है। सभी प्राणायामों में 3 भाग है। पहला पूरक, कुंभक और रेचक। तो पूरक कहते श्वास लेने का नाम, और कुंभक कहते श्वास को रोकने का नाम कुंभक है, और छोड़ने का नाम रेचक है। तो देखो ये जो है उस प्राणायाम में कुंभक नहीं है, कुंभक हो रहा है लेकिन पता नहीं चलता है। उसका नाम है चौथा प्राणायाम। ये आप लोगों को मिलेगा पतंजलि योग प्रदीप में, गीता प्रेस का लिखा हुआ है, और उसके लेखक है ओमानंद सरस्वती। तो देखो ओमानंद तीर्थीय सरस्वती ऐसे कुछ है, याद नहीं है, लेकिन उस पुस्तक का नाम है पतंजलि योग प्रदीप। तो आप लोग इसको अगर जानना चाहो तो आप उस पुस्तक को लेकर के आप स्वर, ये बहुत से जो क्रियाओं के सारी बातें बताई गई है, उसमें थोड़ा नहीं है, स्वर के विषय में बहुत सी बातें बताई गई हैं। सभी तरह के आसन, प्राणायाम, कौन कौन सी सिद्धि कैसी प्राप्त होगी, सारे सूत्र उसमें बताए गए हैं। तो उसी पुस्तक में चौथा प्राणायाम करके एक प्राणायाम का नाम बताया गया है। तो उसमें क्या करना है, श्वास को, जो श्वास 1 मिनट में 15 बार आ रहा है, जा रहा है, श्वास चल रहा है, तो इसमें जो है कम करना है। अब इसमें क्या करना है, धीरे धीरे श्वास को लेना और बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना। इस समय को बढ़ाते जाना है। जितना समय आप बढ़ाते जाओगे श्वास लेने का, श्वास छोड़ने का, उसमें क्या है, उसी में आपका कुंभक हो रहा है, लेकिन पता नहीं चलता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, हमारा प्रयोग करके ये देखा हुआ है। अब इसमें हमने तो यहाँ तक प्राप्त कर लिया था कि 15 बार जो श्वास 1 मिनट में चलता है, मात्र 6 बार में ही हमारा जो है पूरा हो जाता था। अब धीरे धीरे करके इसमें हम बहुत ऐसे हमारे सामने कठिनाई, सामने समस्या आ गई, जिसके लिए हम इसको कर ना सके, और करने का विचार है, लेकिन देखो परमात्मा की दया से जब समय मिले तो हम करें। तो देखो ये काम चल फिर कर नहीं हो सकता। खेती का काम, मजदूरी का काम करके, या कोई भी उद्योग धंधा करके, चल करके फिर करके नहीं हो सकता है। इसमें गोरखनाथ जी इसके विषय में बताते हैं कि उस समय बहुत कम चलना चाहिए, अब बहुत कम बात करना चाहिए। अधिक से अधिक जो है हाँ या ना में बात कर लो, थोड़ा बात करो, बात भी मत करो। बात करने में आपका श्वास का गति तेज होगा, उससे आप बात प्राणायाम का समय बर्बाद होगा। इसलिए बात कम करना चाहिए, चलना फिरना कम चाहिए।
ये संसार का मोह माया त्यागने के बाद ही ये सब कार्य हो सकता है। इसीलिए कहा है कि एक संग दुई हो ही न भुआलू, हंसब ठठाई फुलाई बिगालू। एक साथ दो हो नहीं सकता है। संसार का भी कार्य कर लें और ये हम योग सिद्धि भी प्राप्त कर लें, तो बैठ जाने के बाद ये कार्य करते जाओगे तो सारी सिद्धियाँ जितने धीरे 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 आपकी श्वास की गति कम होती जाएगी, सारी सिद्धियाँ बारी बारी से अपने आप आती चली जाएगी। इन्हीं स्वर के ज्ञान के द्वारा ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त की जाती है और इसमें और कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। यही कठिनाई इसको करने का। मोह माया त्यागो, संसार का कार्य छोड़ो, ये कार्य करो। लेकिन जगत के लिए बहुत आप गुरु बन कर के निकलोगे। जगत कल्याण ऐसे भी होगा कि आप करोगे तो आपका अनुसरण अनुकरण जगत करेगा। इसमें भी बहुत बड़ा कल्याण है। जैसे काकभूषुंडी जी महाराज हिमालय पर्वत पर रह करके वहाँ कर रहे हैं, तो उनका अनुसरण जगत कर रहा है। तो ये जगत कल्याण के लिए भी बहुत बड़ा कार्य है। इसके लिए हमारा भी विचार है कि हम भी करें। हमारा तो कल्याण होगा ही होगा, साथ में जगत का भी कल्याण होगा। तो ये ज्ञान तो गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से और संतों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद और कृपा से ये सब प्राप्त हुआ। लेकिन बहुत इसके विषय में हमको खोजना पड़ा। हम इसके विषय में पहले तो सोचे कि भाई चलो सिद्ध संतों से मिलो। तो हम उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में बहुत पैदल यात्रा किए, वर्षों पैदल यात्रा किए, लेकिन कहीं हमको पता नहीं चला। उसके बाद हमने सोचा कि भाई अब तो प्राचीन काल के जो महापुरुष हुए हैं वो भी तो उनका सत्संग है, वो भी तो गुरु हैं, चलो उनके पुस्तकों का तलाश करें। तो पुस्तक का तलाश करते करते हम हरिद्वार में आए और हरिद्वार में ऋषिकेश में तलाश किए, कहीं नहीं पता चला। तो एक मोती बाज़ार है हरिद्वार में, वहाँ सब्जी मंडी है नज़दीक में ही, वहीं एक गीता प्रेस का दुकान है। वहाँ जब गए हमने मांगा तो हमको प्राणायाम के विषय में अच्छा, उसमें एक पंडित जी थे वहाँ के विक्रेता पुस्तक के, उन्होंने बताया कि आपको मैं एक पुस्तक दे रहा हूँ। उन्होंने पुस्तक दिया तो उसमें हमको अच्छी जानकारी मिली। तो देखो पतंजलि योग प्रदीप के जैसा इस विषय में सभी सिद्धियों के विषय में जानकारी देने वाला और दूसरा कोई पुस्तक हमको तो नहीं मालूम है। ऐसे बहुत से पुस्तकें हो सकते हैं, होंगे, ये तो जगत है, लेकिन हमको और किसी पुस्तक के बारे में नहीं मालूम है। तो आप लोग इसके विषय में उसको लेकर के देखो, आप लोगों को जानकारी मिलेगी। जो योग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बात अति उपयोगी है। तो देखो सोने से हानि के ऊपर कितनी बातें चर्चा चल गई। और आप लोगों से हम निवेदन करेंगे कि आप सब लोग जो लोग चाहें इस पुस्तक को लेकर के, और संतों का भी अगर संध्यान हो जाए मिल जाए, कारण कि जिन ढूंढती निपाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बाबरी डूबन डरी रही किनारे न बैठ। तो देखो भाई, जो डरेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। निडर होकर के ढूंढो जिन खो जाती निपाइयाँ, भाई जो खोजा वो पाएगा जरूर। इसीलिए जिसको ज़रूरत हो, जिसका श्रद्धा हो, इस पुस्तक को तलाश करें। और आयु को बढ़ाने के लिए ये प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। इसी आयु के बल से, इसमें बात छूट गया था, इसी श्वास के बल से जो विजय प्राप्त कर लिए, आज लाखों लाख बरस जो है लोग जीवित हैं, संत लोग, ऋषि लोग। जैसे आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा, वीडियो आता रहता है यूट्यूब पर कि स्तंभा आज भी जीवित है। तो यही चीज़ है, वरदान तो है ही, लेकिन वरदान के साथ साथ कार्य भी करना पड़ता है। सारा काम वरदान से नहीं होता। मान लो एक बात को, एक उदाहरण दे दूँ। जैसे अभी खेती के समय है, हम किसी किसान को या कोई संत आशीर्वाद दे दे कि तुम्हारा जाओ जो है कि इस साल जो है 1 लाख मन धान होगा तुम्हारे खेत में, और मेहनत करे नहीं तो क्या 1 लाख मन धान होगा? नहीं होगा। आशीर्वाद के साथ साथ कार्य भी करना चाहिए, कारण कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, आ जो जस करई तस फल चाखा। तो ठीक है, राम तो करते ही हैं, लेकिन कर्म भी करना चाहिए। जो उनका आदेश हो वो तो करना ही पड़ेगा। कर्म करो, सब कुछ प्राप्त होगा। हम तो विचरण करते रहते, तो बहुत हमारी माताएं कहती हैं, अरे सखी जी हमारे बच्चा को आशीर्वाद दे दो, हमारा बच्चा जो है ना पास हो जाए। तो हम कहते कि अच्छा ये बताओ, पढ़ाई नहीं करेगा तो हमारा आशीर्वाद से पास होगा क्या? पढ़ाई करके और परीक्षा में उसको लिखना ही पड़ेगा। हमारा आशीर्वाद माने कुछ नहीं।
आशीर्वाद हम यही देते कि तुम खूब जितना अधिक से अधिक हो सके मन लगा के मेहनत करके पढ़ाई करो। तो हम इस कहीं भी गए लोगों को यही कहे कि भाई परिश्रम करो और प्राप्त करो। कर और पा, कृपा का वास्तविक अर्थ ये होता है कर और पा, करके प्राप्त करो। ये नहीं कि कर कृपा अपने आप हो जाएगा, बिना कर्म किए कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मेहनत करोगे तो सब कुछ प्राप्त होगा, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और मेहनत का फल सबको पता है, फल बहुत मीठा होता है। इसलिए जो लोग अपना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं करें, प्राप्त करें। लेकिन ये रही श्वास के ऊपर बात, इस श्वास का इतना महिमा है और इसलिए श्वास को बचाओ। और सो कम अगर अपने जीवन से बैर है, मृत्यु को जल्दी गले लगाना है तो सो भाई 24 घंटा। जैसे कुंभकर्ण मांगा था आशीर्वाद, वो तो मांगा था, हाँ मांगा था निंद्रासन, तो मिल गया ना निंद्रासन। 6 महीना सोना, 6 महीने जगना, तो कुंभकर्ण बन जाओ, जल्दी आयु समाप्त हो जाएगी। तो जिसको आयु समाप्त करना है, अपने जीवन से बैर है, वो खूब सोए, 24 घंटा सोते रहे, केवल किसी तरह से खाने के लिए जग जाए और खाने के सोच के बाद सो जाए। तो देखो इसी ये स्वर का देन है कि हजारों हजार वर्ष, लाखों लाख वर्ष आप लोगों ने सुना होगा। काकभूषुंडी जी महाराज पता नहीं कितने कल्प हो गए जीवित हैं, यही स्वर का ही प्रताप है। ये बात जो है आप लोगों को मिलेगा योग वशिष्ठ रामायण में। ये बात वशिष्ठ जी महाराज ने पूछा है और काकभूषुंडी जी ने बताया है। काकभूषुंडी और वशिष्ठ काकभूषुंडी और वशिष्ठ संवाद में ये बात मिलेगा आप लोगों को। तो योग वशिष्ठ रामायण लेकर के काकभूषुंडी और वशिष्ठ संवाद पढ़ो। उसमें जो है उन्होंने काकभूषुंडी जी महाराज ने जो है प्राणायाम का बहुत अच्छा विस्तार में वर्णन किया है। ये बात गीता में भी आपको प्राणायाम के बारे में मिलेगा, लेकिन संक्षेप में है। रामायण में भी मिलेगा, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी मिलेगा। माता देहूती को ये कपिल देव जी महाराज समझाते हुए वर्णन किए हैं। तो देखो प्राणायाम का वर्णन हर जगह है, लेकिन अच्छा जानकारी योग वशिष्ठ रामायण में मिला, हमको वहीं से संकेत मिला, तब हम इसके पीछे पड़े। मालूम तो था पहले से, लेकिन इतनी जानकारी नहीं थी। विशेष जानकारी मिली मुझको ये योग वशिष्ठ रामायण से, और हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। आप लोग अपना ये सब जान करके अपना आत्म कल्याण करो, अपने आयु को बढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।